हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो यार आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ पैसों के कुछ अजीबोगरीब फैक्ट को लेके। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, मेरा नाम है राजन और आप देख रहे हैं DD Note चैनल। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे फैक्ट बताऊँगा जो आपको जानने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि पैसा सभी कमाते हैं लेकिन उसके बारे में जानना कोई नहीं चाहता। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आप पैसों की काफ़ी जानकारियाँ जान जाएंगे। तो बिना किसी देरी किए हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्ट जान लेते हैं। सबसे पहला फैक्ट है कि भारत में कब से पैसों की शुरुआत हुई है। तो ऐसा माना जाता है कि भारत में पैसों का इतिहास 2500 साल पुराना है। इसकी शुरुआत किसी राजा ने की थी। ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त ने शायद इसकी शुरुआत की है। कोई कंफर्म नहीं है लेकिन है, यहीं से शुरुआत हुई है। आप नेट पे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा फैक्ट जान लेते हैं। दूसरा फैक्ट यार काफ़ी अमेजिंग लगेगा आपको, क्योंकि देखिए जो फटे पुराने नोट होते हैं वो हम क्या करते हैं, बाज़ारों में कहीं और दुकानों पे नोट चिपकाने की कोशिश करते हैं या कहीं और ऐसे ही चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको ये फैक्ट जानकर हैरानी होगी कि आप अपने आसपास के बैंक में जाके उस फटे हुए नोट को एक्सचेंज कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। आप जाके उनके इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेंगे बैंक के, तो उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि फटे पुराने नोटों को बदला जाता है। ठीक है, ताकि आप उस नोट को बर्बाद ना करें या ख़त्म ना कर दें। अगर आपके पास 51% से ज़्यादा वो नोट हैं आपके पास, जैसे मान लीजिए कोई नोट फट गया, उसका 51% से ज़्यादा नोट का हिस्सा है आपके पास, तो आपको बैंक नया नोट देगा। वो बैंक ले लेगा आपसे और आपको नया नोट देगा। इसके अलावा आपको पता है कि तीसरा फैक्ट है ये कि आपको पता है अंग्रेज़ों ने हम पे 200 साल तक राज किया है। तो अंग्रेज़ चाहते तो वो भारत की करेंसी को पाउंड में बदल सकते थे। आज पाउंड ही होती भारत की करेंसी, लेकिन उस समय रुपया की काफ़ी मजबूती थी और काफ़ी जगहों पर रुपयों का इस्तेमाल होता था। इसलिए अंग्रेज़ों ने पाउंड ना करके रुपया ही चलने दिया, बदला नहीं तो आज के समय में पाउंड हो सकता था अगर रुपया की कीमत कम होती तो। आज भले ही कम हो गई है लेकिन वैसे उस समय काफ़ी मजबूती थी रुपये की, कई जगह चलती है। इसके अलावा चौथा फैक्ट जान लेते हैं। चौथा फैक्ट है आपका, भाई ये भी काफ़ी चौंका देने वाला तथ्य है कि भारत में ऐसा माना जाता है कि करीबन 400 करोड़ के नकली नोट होने की संभावना है मार्केट में। पूरे भारत में, भारत का जो मार्केट है उसमें 400 करोड़ के नकली नोट होने की संभावना, ऐसा माना जाता है। RBI ये कंफर्म करता है, ये कहता है कि 400 करोड़ के नकली नोट मार्केट में है। पांचवा फैक्ट जान लेते हैं कि जो नोट आप देखते हैं उसमें सीरियल नंबर में आप देखेंगे तो जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो आपको तरह तरह के मिलेंगे, लेकिन आपको इन अल्फ़ाबेट का नहीं मिल सकता। आपको जैसे I हो गया, J हो गया, O हो गया, X हो गया, Y हो गया, Z अक्षर के नहीं मिलेंगे आपको सीरियल नंबर। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, ताकि उस सीरियल नंबर को कोई कॉपी ना कर सके, इसलिए इन अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल नहीं किया जाता उसमें नोटों में। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो। इसके अलावा छठा फैक्ट जान लेते हैं। छठा फैक्ट काफ़ी इजी है। छठा फैक्ट है कि नोटों पे कितनी लैंग्वेजेस होती हैं। आप सबको पता है कि 15 लैंग्वेजेस होती हैं। इसके पीछे का रीज़न यही है कि इन जगहों पे इन नोटों की, ताकि ऐसा ना लगे जैसे मान लीजिए केरल हो गया या कोई दूसरी जगह हो गया। हिंदी और इंग्लिश में तो बेसिकली होता ही है, लेकिन इन 15 लैंग्वेज लिखी रहती है ताकि उनको भी पढ़ने में आसानी हो, उनको भी पता लगे कि हाँ भाई हमारा भी हिस्सा है इसमें, या कि चलो ठीक है कि हाँ हमें भी सम्मान मिल रहा है इन लैंग्वेजेस की वजह से, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा सातवां फैक्ट जान लेते हैं। चलिए सातवां फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए मान लीजिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, तो शायद आपका जवाब होगा या कंफर्म ही आपका जवाब होगा कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। आपका जवाब सही है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको कैसे पता कि 100 पैसे होते हैं, किसी ने कहा आपको कि 100 पैसे होते हैं, तो इसका जवाब यही है, यही फैक्ट है इसमें कि सन 1947 में इस चीज़ की घोषणा कर दी गई थी कि 1 रुपये में 100 पैसे होंगे। पहले 16 आने में थे लेकिन बाद में बदल गया, आनों का हिसाब से बदल गया, फिर 100 पैसे कर दिए गए। ये है आपका सातवां फैक्ट। इसके बाद अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, आठवां फैक्ट जान लेते हैं। RBI ने जनवरी में 1938 में पहली बार 5 रुपये का पेपर छापा था उस समय, और उसमें किंग जॉर्ज की फ़ोटो लगी हुई थी। किंग जॉर्ज 6 की फ़ोटो लगी हुई थी। और अगला फैक्ट है आठवां फैक्ट, ये वही दौर था जिस समय 10,000 का नोट भी छापा गया था।
और फिर बाद में 1978 के आसपास इसे बंद कर दिया गया था। नौवां फैक्ट जान लेते हैं, हमें आज़ादी कब मिली थी? हमें आज़ादी मिली थी 1947 में। तो भारत के अलावा पाकिस्तान में भी भारतीय नोट ही चलाए जा रहे थे जब तक उनके पास उनके काम लायक या उनके हिसाब से पैसे ना हो जाए, तब तक वो भारतीय मुद्राओं का इस्तेमाल कर रहे थे। जो आपको वो विवाद भी बना था काफ़ी कि कितने करोड़ रुपए गांधी जी ने उनको दिए थे पाकिस्तान को डेवलप होने के लिए या उनकी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। ये उसी दौर की बात है। उस समय भारत की मुद्राओं से ही काम चल रहा था पाकिस्तान में। 10वां फैक्ट जान लेते हैं। 10वां फैक्ट है कि भारतीय नोट किसी आम कागज़ से नहीं बनाए जाते, वो बनते हैं कॉटन से, ताकि नोट मजबूत रहे। अगर आपने नोटिस किया हो तो अगर आप उस नोट के एक सिरे से दूसरे सिरे से पकड़ेंगे और अगर आप उसे फाड़ने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं फटेगा, क्योंकि वो कॉटन का बना होता है, काफ़ी मजबूत होता है। इसलिए कॉटन के बने होते हैं, इसलिए वो मजबूत होते हैं। इसके अलावा 11वां फैक्ट जान लेते हैं। 11वां फैक्ट ऐसा है, देखिए दोस्तों, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। 11वां फैक्ट, एक समय ऐसा था बंगाल में जब हमारे 5 के सिक्के वहाँ जाया करते थे तो वहाँ पे उनका पैसों के रूप में यूज़ नहीं होता था। उस जो 5 के सिक्के को पिघला के ब्लेड बनाया जाता था, ब्लेड बना के बंगाल बेचता था। एक ब्लेड की कीमत 2 रुपये होती थी और 5 रुपये के सिक्के में 6 ब्लेड बन जाते थे, यानी कि 5 रुपये के सिक्के से 6 ब्लेड बन जाते थे, जिसकी कीमत 12 रुपये हो जाती थी। तो ये काफ़ी प्रॉफिट में होते थे। इन्हीं कारणों की वजह से भारत को 5 के सिक्के को भी बंद करना पड़ा, क्योंकि सिक्कों में काफ़ी कमी आ गई थी। क्योंकि जैसे मान लीजिए वो सरकार बनाई जा रही वो यूज़ किए जा रहे हैं ब्लेड के रूप में बंगाल में, तो सिक्कों की कमी तो आएगी। तो देखते हुए भारत सरकार ने सिक्के बनाने बंद कर दिए थे 5 के उस समय में। 12वां फैक्ट जान लेते हैं। 12वां भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। देखिए, आज़ादी के बाद सिक्के जो बनते थे वो तांबे के बनते थे। आपने देखा होगा, आपके परिवार में भी कईयों के पास होते हैं पुराने सिक्के, तांबे के होते थे। फिर उसके बाद 1964 आया, 1964 में फिर एल्यूमिनियम का हो गया। उसके बाद 1988 आया, 88 में स्टेनलेस हो गया, स्टील से बनने लगे। ठीक है, जो आप देखते हैं आजकल जो चल रहा है वो स्टील के ही होते हैं, वो ज़्यादातर स्टील के ही बनते हैं। 13वां फैक्ट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए आपने कभी सोचा नहीं होगा कि एक नोट को बनाने की क्या कीमत आती है, उसकी प्रिंटिंग की क्या कीमत आती है। तो 10 रुपये के नोट को बनाने के लिए 6 रुपये 10 पैसे की लागत आती है, यानी एक 10 का नोट बनाने में 6 रुपये 10 पैसे लगते हैं। और यही नहीं, आपको मैं एक फ़ोटो शेयर कर दूंगा जिसमें आपको सब दिख जाएगा कितने रुपए से कितने रुपए तक मतलब कौन से नोट में कितने रुपए की प्रिंटिंग का खर्चा आता है। 6 रुपये 10 रुपये इस हिसाब से, चाहे 200 का हो, 2000 का हो, 500 का हो, इसमें प्रिंटिंग का जो हिसाब होता है वही लागत उसमें दिखाई जाती है। तो इस नोट को बनाने में, इन नोटों को बनाने में इतने रुपये का खर्चा होता है। 14वां फैक्ट जान लेते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि जो नोटों में सीरियल नंबर होते हैं वो आखिर क्यों होते हैं? तो शायद आपका जवाब कुछ और अलग अलग तरीके का होगा, लेकिन इसका रियल जवाब, इसका सही आंसर ये होगा कि आरबीआई देखता है, जो सीरियल नंबर देता है तो वो देखता है कि मार्केट में कितनी करेंसी चल रही है। उस हिसाब से वो फिर आने वाले सालों में दोबारा नए नोट बनाता है या दूसरी चीज़ें करेंसी छापता है। वो इसलिए सीरियल नंबर बेसिकली इसलिए दिया जाता है ताकि पता लगे कि मार्केट में कितना पैसा गया हुआ है। इसके अलावा 15वां फैक्ट जान लेते हैं। 15वां फैक्ट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि भैया रुपये कहाँ कहाँ चलता है, रुपया कौन कौन से देश में चलता है भारत को छोड़ के, तो शायद आप जवाब ना दे पाएँ। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद, इस फैक्ट को जानने के बाद आपको पता चल जाएगा कि भाई भारत का जो रुपया है वो कहाँ कहाँ फेमस है या कहाँ कहाँ चलता है। भारत का रुपया भारत के अलावा इंडोनेशिया में, मॉरिशस में, नेपाल में, पाकिस्तान में और श्रीलंका की भी करेंसी है। मतलब वहाँ पे भी रुपया चलता है। वो चाहे इंडोनेशिया हो गया, मॉरिशस हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, इन देशों में भी रुपया चलता है। उनकी यही रुपया ही चलता है वहाँ पे भी। अब 16 फैक्ट है, आरबीआई कितने रुपए छापता है भाई? मतलब एक साल में कुछ तो छापता होगा, कितना छापता है? तो भाई इसका जवाब ये है कि आरबीआई हर साल 2000 करोड़ रुपए छापता है साल का, अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए या रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए, वेतन देने के लिए। तो 2000 करोड़ रुपए हर साल छापता है। ये छापने का तरीका ये नहीं कि कितना भी छाप दें, वो मतलब डिपेंड करता है कि जो आपने टैक्स दिया होगा, जो अर्थव्यवस्था रही होगी, उस हिसाब से नोटों को छापा जाता है। इसके अलावा 17वां फैक्ट है। 17वां फैक्ट में ये बताया गया है कि जो गांधी जी की आप नोट में फ़ोटो देखते हैं, भारतीय नोट पे महात्मा गांधी की जो फ़ोटो छपती है वह तब खींची गई थी जब गांधी जी बर्मा में और भारत के ब्रिटिश सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत
फ्रेडरिक पैथिक लॉरेंस के साथ कोलकाता स्थित वायसराय हाउस में मुलाकात करने गए थे। यह फ़ोटो 1966 में नोटों पर छापा गया था। महात्मा गांधी की जगह पर अशोक स्तंभ की फ़ोटो छापी जाती थी। पहले 1966 से पहले अशोक स्तंभ की फ़ोटो छापी जाती थी, चाहे वो नोट हो चाहे सिक्का हो। उसके बाद फिर जब 1966 के बाद जो फ़ोटो मिली उसमें फिर गांधी जी की फ़ोटो आने लगी नोट पे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इसके अलावा 18वां फैक्ट जान लेते हैं। आप मतलब मान लीजिए आपके पास कोई सिक्का है या कोई भी सिक्का है, तो आप उसमें देख सकते हैं कौन सा सिक्का कहाँ बना है। मैं एक फ़ोटो शेयर कर दूँगा, उसके हिसाब से आप पता कर लीजिएगा कि कौन सा सिक्का कहाँ बना है। उसके पीछे मतलब पीछे आप देखेंगे तो डॉट होता है, सर्कल होता है, वो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं फ़ोटो शेयर कर दूँगा, इससे पता चल जाएगा आपको कि कौन सा सिक्का कहाँ बना है। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जैसे नोएडा हो गया, कोलकाता हो गया, इन जगहों पर ये सिक्के बनते हैं। इसके अलावा 19वां फैक्ट जान लेते हैं, भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आजकल के लोगों को क्या लगता है कि भाई 2000 का नोट कितना बड़ा है ना, लेकिन अगर आपको मैं बताऊं 1954 से लेकर 1978 में 5000 से लेकर 10,000 तक के नोट भी चलन में थे, बताइए उस समय में। इसके अलावा 20वां फैक्ट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक समय ऐसा भी आया था कि भारत ने 0 रुपये का नोट भी चलाया था। वो इसलिए चलाया था ताकि भ्रष्टाचार से लड़ा जा सके। ये कोई 5th पिलर NGO करके थी, तो उन्होंने इस नोट को चलाया था ताकि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ सकें। ये 20 फैक्ट मैंने आपके साथ शेयर किए। आप बताइए कि आपको कैसा लगा। काफ़ी दिनों बाद मैं लौटा हूँ, अब लगातार आपको वीडियो मिलेगी। माफ़ी चाहूँगा इतने दिन गैप करने के लिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा। कुछ और फैक्ट आपको पता हो तो कमेंट में बताइएगा कि हाँ हमें ये भी फैक्ट पता था, हमें ये भी फैक्ट पता था। इसके अलावा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जिनको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।